हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। और जनरल कलेक्टिव वीडियो है गाइस, कीप इन माइंड। तो हो सकता है कि सभी बातें, सभी चीज़ें रेजोनेट आपके साथ ना करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, जो कर रहा है उसको क्लेम कीजिए। लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। एंड वीडियो जो है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है रीडिंग की कि आपको आज ही देखना है, कल ही देखना है, कभी भी आप देख सकते हो। जब ये रीडिंग आपके पास पहुंची होगी, इसमें से कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी उनके टूवर्ड्स क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है करंट फीलिंग्स। तीन कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर है लास्ट कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास चैरियट, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, दी स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हाई प्रेस्टेस। ओके, यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो और कैंसर ये दो साइन मेजर है वाटर एलिमेंट में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर एरीज नहीं है, लियो है और सैजिटेरियस भी इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स और भी लूँगी तो वो साइन भी आ जाएंगे, ठीक है। साइन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, चलिए देखते हैं। क्लैरिफाई करती हूँ मैं इन कार्ड्स को और फिर आपको मैं बता रही हूँ। चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। चैरियट की एनर्जी क्यों है। कंफ्यूजन चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है। और चैरियट क्या इंडिकेट करता है, चैरियट एक्शन को इंडिकेट करता है, आगे बढ़ने को इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने को इंडिकेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के एनर्जी में क्या निकल रहा है, एक्शन को लेकर वो अभी क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है। यानी कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, बैक जाऊँ या आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एक्शन लेने के लिए, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, आपको उस चीज़ के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि ये पर्सन अभी अनश्योर है, ठीक है। इनको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है कि उनको आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना है या नहीं लेना है,
ठीक है, वो खुद इतने कंफ्यूज्ड है जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन माइंड में एक्शन को लेकर ही बात चल रही है। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन निकल कर आ रहा है, अनक्लियर है पर्सन, अनश्योर है ये पर्सन कि ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, वो राइट टाइम है या फिर नहीं है। अगर वो आगे बढ़ते भी हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है, तो उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है आपके ऊपर, आपके प्रति, ठीक है, तो क्या वो उस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे? देखो, एक्शन ले लेना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बात कर लेना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बन जाएगी, ठीक है, अगर वो आपकी तरफ खुद आते हैं, जो जिम्मेदारी उनकी बनेगी, क्या वो जिम्मेदारी लेने के लिए खुद तैयार है? तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटम से आया है बिगनिंग की एनर्जी, यानी कि न्यू शुरुआत करनी है, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू डायरेक्शन चाहिए, स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन हर चीज़ के लिए क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और वो ही कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर मिसिंग है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, एक तो बाउंड्री है और दूसरा डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी को देखकर लगता है कि आप डिवाइन फेमिनाइंस हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है, उनको उनके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी कम होती है, वो लॉजिकल कम होती है, इमोशनली हर एक चीज़ों को वो देखती है, चाहे उनका प्रोफेशनल लाइफ भी हो, काम भी जहाँ पे आप करते हो या करती हैं, तो वहाँ से भी आप एक लगाव बना लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो डिवाइन पार्टनर है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर आया है बाउंड्री। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में आप एंटर नहीं होने देना चाहते हो, या आपने एक बाउंड्री अब क्रिएट कर दी है, मतलब एक आपने थिन लाइन बना दिया है कि अगर ये चीज़ें आपके पार्टनर कर सकते हैं तो फिर आए, अगर वो आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अगर वो आपकी समझ सकते हैं, आपके प्यार को समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, तो ठीक है, अब वो वापस आए। लेकिन अगर उनको ईगो ही दिखाना है, अगर आपके पार्टनर को अकड़ ही दिखाना है, आपकी इंसल्ट ही करनी है, आपके प्यार को नहीं समझना है, तो फिर आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आए, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, आपके पार्टनर ये चीज़ को फील कर रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आपने भी सेट कर दिया है। अब इस पर्सन के लिए भी आपके लाइफ में एंटर हो जाना, एकदम से ही आ जाना, बात कर लेना, ये इनके लिए भी आसान नहीं है। चाहे ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, लेकिन अंदर से डिवाइन मैस्कुलाइन का डर दिख रहा है डिवाइन फेमिनाइन से। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, किस बात को लेकर स्ट्रेंथ है यहाँ पर? एंजल्स प्लीज गाइड करें, स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर? देखो, ये पर्सन मिस तो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं एंड कंफ्यूज्ड है, साथ ही साथ यहाँ पर बाउंड्री भी आपने सेट कर दी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है वो आपको मिस कर रहे हैं, उनको क्रेविंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं है कि ये पर्सन आपका सामना करे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ने काफ़ी टाइम्स इन्होंने आपको छोड़ा है, या बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, बार बार रिश्ते को तोड़कर, आपका दिल दुखाकर आपको छोड़कर गए हैं, जिस वजह से इस वक्त उनके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूज भी है, कंफ्यूजन वाली माइंडसेट में भी आपके पार्टनर है, क्योंकि हिम्मत नहीं बन रही है कि वो आपसे बात करे, कम्युनिकेट करें, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, आपका आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुई है, आपका दिल टूटा है, जिस वजह से ये आपका सामना इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ को बूस्टअप करे और आपसे बात करने की कोशिश करे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। 9 ऑफ कप्स
क्यों है यहाँ पर, क्या विश फुलफिलमेंट है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, क्या विश मांग रहे हैं वो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंजल्स गाइड करें। क्लैरिटी, आपके पार्टनर क्लैरिटी में आना चाहते हैं, ट्रुथ सामने आए, साथ ही साथ वो कुछ ऑनेस्टी मतलब कुछ सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ सच बोलना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज़ें तो यहाँ पर ये है कि ये पर्सन क्लैरिटी में आना चाहते हैं, जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है, और ये पर्सन खुद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद ये चाह रहे हैं कि क्लैरिटी आए, ठीक है, कि उनको क्या इस वक्त करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, कैसे आप दोनों के बीच में जो साइलेंट जोन बना हुआ है उसको तोड़े, ठीक है, कैसे साइलेंट जोन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो, कैसे सेपरेशन ख़त्म हो, कैसे नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये क्लैरिटी में आए, जो कन्फ्यूजन हो रही है एक्शन लेने में वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है रिटर्न। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ आप लोग नहीं हैं, फिर भी हो सकता है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं ये वापस आपकी लाइफ में रिटर्न आए। रिटर्न आने की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें दिख रही है, स्टार्टिंग से ही एक्शन लेना है, सब कुछ करना है, लेकिन कन्फ्यूजन माइंड सेट है। सेकेंड चांस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि चीज़ों को वो ठीक कर पाए, आप दोनों का यूनियन हो पाए, पहले जैसे साथ में आप रहते थे वैसे ही आप लोग साथ में रह पाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओ, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो पाओ, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटर्न आने के चांसेस उनके दिखाई दे रहे हैं। अगर फैमिली के इश्यूज़ की वजह से वो चले गए हैं, चली गई हैं, तो उनके रिटर्न आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? देखो, कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना वो बदल रही है, चेंज हो रही है। अब तक हो सकता है कि ये पर्सन बहुत शांत माइंड में थे, ठीक है, आपके बिना ये रह पा रहे थे, ठीक है, ये आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम सोचते हैं, जो सोचकर हम चलते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि इतना टाइम हो चुका है और काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप दोनों रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि इनके भी अंदर जो आदत थी आपको लेकर वो आदत ख़त्म हो गई है। एक टाइम पर ये पर्सन ने सब चीज़ लेट गो कर दिया, छोड़ दिया, आपसे बात नहीं की। उस समय हो सकता है कि बाकी चीज़ों पर ये व्यस्त थे, एक नई शुरुआत ये अपनी लाइफ की कर रहे थे, तो इतना इनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा था आपसे दूर रहने में। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अभी ऐसा भी हो रहा है कि आप भी कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हो, ना तो बात करने की, ना रीस्टार्ट करने की, कुछ भी नहीं। दोनों के तरफ से ही इस वक्त एक साइलेंट जोन है जो कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं एग्जॉशन दे रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है, थक चुके हैं। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि ये पर्सन ना अभी इस हालात और सिचुएशन से ये खुद भी थक चुके हैं। एंड यहाँ पर ऑब्सेशन की भी एनर्जी है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपको लेकर एक ऑब्सेशन है, एक सेक्सुअल डिज़ायर है, ठीक है। ये पर्सन इंटीमेसी की भी एनर्जी आपके साथ रखते हैं, ये बेसिकली आपके साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है। एक एडिक्शन है इस पर्सन के अंदर, जैसे कि काफ़ी टाइम से आप लोगों की अगर मुलाकात नहीं हुई है, आप लोग नहीं मिले हो, तो ऐसा नहीं कि इनका मन नहीं करता है आपको टच करने का, आपके साथ मिलने का, हग करने का, एक प्यारा सा टाइम स्पेंड आपके साथ करने का, सब चीज़ इनका मन कर रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अब रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं, ठीक है, आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके टच को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? मे बी हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी टाइम से स्टक है,
ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है या इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं आ रहा है। मे बी किसी ने माइंड वॉश किया है या फिर किसी तरह की नेगेटिविटी दी गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। किसी ने आप दोनों को बद्दुआ दी है, इस कनेक्शन को बद्दुआ दी है, किसी की नज़र लगी है, बहुत गंदी वाली नज़र लगी है, जहाँ पर चाह कर भी ये पर्सन क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक कर्स है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो उनको बाउंड्री क्रॉस नहीं करने दे रही है या आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी की बुरी नज़र या कुछ विच क्राफ्ट हो सकता है किया गया हो, ब्लैक मैजिक हो सकता है कि किया गया हो, या काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में। किसी की नज़र, किसी की नेगेटिविटी डेफिनेटली यहाँ पर लगी है, जिस वजह से आप दोनों की सिचुएशन बदल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इतनी हैवी एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी, कि आपके पार्टनर भी उस एनर्जी को पार नहीं कर पा रहे हैं। और कोई है जो कि हो सकता है कि नहीं चाहता हो आप दोनों मिले, आप दोनों एक हो पाए। आई डोंट नो वाई, मेरे को एक ऐसा फील हो रहा है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं। मे बी कोई आपका एक्स पार्टनर या आपके पार्टनर का कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जिसने ये चीज़ें की हो, और मे बी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन एक वाइब्स मुझे आई कि मे बी उनके एक्स पार्टनर या फिर आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके एक्स पार्टनर को जलन हो रही है, वो अब आपके साथ इतने खुश है। वो हो सकता है कि चीज़ें उन्होंने देखा हो, और मे भी हो सकता है कि कोई तो है जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप, अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो स्टॉप हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। दी फूल की एनर्जी क्यों है? क्या शुरुआत करना चाहते हैं, क्या बिगनिंग करना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फूल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो नई शुरुआत होगी वो हीलिंग के बाद ही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो बीच में यहाँ पर जो आया है, जहाँ पर आप लोग स्टक है, वो है कर्स, नेगेटिविटी। और इस नेगेटिविटी को कैसे हटाया जाएगा? हीलिंग के थ्रू हटाया जाएगा। ठीक है, हीलिंग करना ज़रूरी है, आपको खुद को भी हील करना है, अपने पार्टनर को भी हील करना है, एट द सेम टाइम उनको प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, जब आप दोनों हील हो जाएंगे, ठीक है, या आप लोग इस कनेक्शन को हील कर लेते हैं, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत के लिए यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हीलिंग ना होने की वजह से यहाँ पर होपलेस भी हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों की बिगनिंग तब होगी जब आप इस नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कर दोगे। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टेन ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का जिनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, थर्ड पार्टी, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, अदर थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक कनेक्शन, एनीवन, तो उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप हील करोगे ना, तो क्या होगा, हीलिंग आप लोगों की होगी, आपके पार्टनर की हीलिंग होगी, इस कनेक्शन की हीलिंग होगी, और जिसके इन्फ्लुएंस में ये है उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। जिसकी बात ये सुनते हैं, मानते हैं या मानती है, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है लॉयल्टी। ठीक है, मे बी इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ऐसा दिख रहा है। मे बी इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जो लॉयल्टी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी वो लॉयल्टी इस पर्सन ने तोड़ा है, और जिस वजह से ये कहीं ना कहीं
फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनको लगता है, इनको फील होता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनको किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना ही था इन केस, तो आपको क्लियर करना चाहिए था, आपके साथ साथ दो चीज़ों को बैलेंस नहीं करना चाहिए था। और जब उन्होंने आपके साथ रहने का वादा किया, कस्में खाई, ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ें उनको नहीं करना चाहिए था, अपना माइंड, अपना दिल कहीं और डाइवर्ट नहीं करना चाहिए था। इनके लिए एक गलत चीज़ रहा है कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी ब्रेक की। दी हाई प्रेस्टेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है अपॉलॉजी। इनका मन, इनकी आत्मा, इनकी जो सोल है बेसिकली, ये आपसे सॉरी बोल रही है, सॉरी बोलना चाहती है, आपकी फॉरगिवनेस चाहती है, रिटर्न आना चाहती है, ठीक है। अंदर से, मन से ये पर्सन आपको सॉरी बोलते हैं। चाहे देखो, ये पर्सन की पर्सनालिटी ना ऐसी है कि ये ऐसे आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि सामने से ऐसे सॉरी ना बोले या दिखाए भी ना कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और उस चीज़ का इनको पछतावा है, रियलाइजेशन है, बट उनकी सोल को तो है, उनको खुद को तो पता है। हम हर किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हाई प्रेस्टेस यही प्रेजेंट कर रही है, अपॉलॉजी की एनर्जी आई है, तो इनको आपसे सॉरी बोलना है, क्योंकि इनको पता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, ठीक है। और ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअली आपको, ये पर्सन देखते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी में देखते हैं, आपको बहुत प्योर सोल मानते हैं। और डेफिनेटली इनके भी सोल को ये चीज़ का एहसास है, फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उस चीज़ के लिए ये सॉरी फील डेफिनेटली कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कन्फ्लिक्टेड, सेम कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई दे रहा है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। किस चीज़ को चूज़ करना है, मल्टीपल चॉइसेस है, ऑप्शंस है, ठीक है। या उनको लगता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, ऑप्शंस है, या फिर जैसे पहला ही कार्ड हमारे पास कन्फ्यूजन का आया था, और वही चीज़ यहाँ पर इस वक्त इंडिकेट कर रहा है कि डिसीजन लेने जाते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूजन है। देखो, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता है कि ये पर्सन आना नहीं चाहते हैं, या आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या मतलब वो मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिनके लिए भी रीडिंग है, उनके पार्टनर डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के लिए जो क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। जब भी डिसीजन लेने जाते हैं, लेना चाहते हैं, और फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे देखने को मिली है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन जो अभी चल रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।